हाय गाइस, बहुत टाइम हो गया वीडियो नहीं आई है। मैं थोड़ा बिजी था, काफ़ी चीज़ें साथ में चल रही थी। तो मैं आज आपके सामने अपनी ऑडी के लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ जो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगी। और बेसिकली इस बारे में है कि आपको 2024 या 2023 एंड में आपको एक लग्जरी गाड़ी परचेज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ये वीडियो इसीलिए है और प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा। मैं इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए आइए देखते हैं गाड़ी के बारे में। कट कर दो अभी यहाँ से। तो गाइस अब बात करते हैं गाड़ी की इंजन लाइन की कि हमने क्या कराया है क्या नहीं कराया है। आपको मैं दिखाता हूँ, मेरा फ्रेंड आपको पास से दिखाएगा। ये इसका 2.0 TDI इंजन आप देख सकते हो। गाड़ी बिल्कुल एकदम क्लीन है, नॉन एक्सीडेंटल है, जैसे आप पूरा देख पा रहे हो। तो गाड़ी के इंजन वगैरह में तो अभी तक कोई काम नहीं हुआ है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। गाड़ी नो डाउट मेरे को 1-1.5 साल हो गया है, तो अभी तक सब अच्छा ही चल रहा है। गाड़ी के इंजन में कोई काम नहीं हुआ है। मैं आपको मेन काम दिखाता हूँ इसका जो होता है। इसकी एक मेन सर्विस जो इसकी होती है 1 लाख किलोमीटर वाली, उसमें खर्चा आता है आपका करीब 45 से 50 हज़ार रुपये। उसमें आपका इसकी टाइमिंग चेंज जो होती है, टाइमिंग होती है वो सब चेंज होती है, टाइमिंग चेंज होती है, काफ़ी और भी चीज़ें होती है वो सब चेंज होती है। तो मोटा मोटा आपका 45 से 50 हज़ार रुपये का खर्चा इसमें आना ही आना है। सेकेंडली कोई और ब्रेक डाउन आ गया उसकी बात तो अलग ही है, बट इतना आप मान के चलो 1 साल में आपको इतना खर्च तो करना पड़ेगा। सेकेंडली मैं आपको दिखाता हूँ ये स्कर्टिंग, ये देख लो। ये मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा इस चीज़ का। ये जो आप देख रहे हैं स्कर्टिंग है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक लग्जरी कार में, और नॉर्मल कार में भी मेरे ख्याल से होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत चीज़ें बताती है। कई बार बम्पर लगने से पहले भी बचा लेती है। तो ये मैं 1-1.5 साल हो गया है, ये पिचक जाती बीच में लग के, आप देख रहे हो जैसे टेढ़ा हो चुका है ये मैं ठोक पीट के सही करवा लेता हूँ। 4-5 हज़ार रुपये की मैंने लगवाई थी। और दूसरी बात करता हूँ इसकी मैं, ये साइड स्कर्टिंग ये भी इसी का पार्ट होता है। 5,000 में ये एक तो प्रोटेक्शन का प्रोटेक्शन, और आपको दूसरा लुक बहुत एनहेंस कर देती है, आपकी स्पोर्टी लुक एकदम गाड़ी की आती है। दूसरा जो मैंने इसमें काम कराया था वो इसके एलॉयज़, आफ्टर मार्केट एलॉयज़। इसमें जो साइज़ आता है 18 इंचज़ ही है, ये भी 18 इंचज़ है, मगर इसका जो प्रोफाइल मैंने इसका है 18 इंचज़, मगर इसका 245 आता है। इसमें मैंने 275 कर रखा है। इसमें 275 था, 245 मैंने करा रखा है। और ये थे टायर स्टिकर, ये नहीं कराना चाहिए मेरे हिसाब से। तो पता है इसमें क्या रहता है कि ये छूट जाता है टाइम के साथ साथ, ये बेकार है, छूट जाता है एक एक करके। जैसे लेटर भी इसमें से निकलते जा रहे हैं, ख़राब होता जा रहा है, इसलिए ख़राब नहीं लगता है। और गाइस इसमें एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया। इसमें क्या था, इसमें अगर आप एक गाड़ी 2023 या 2024 में ले रहे हो तो एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना कि आपको 50,000 से 1 लाख रुपए अपने पॉकेट में हमेशा लेके ही चलने हैं, क्योंकि ये गाड़ी क्या है, खर्चा मांगती नहीं है, और मांगेगी तो ऐसा मांगेगी आपके खुलने से 50,000 रुपये ले लेगी। जैसे कि इस गाड़ी में मैं इसका जो है, इस गाड़ी में एक फंक्शन आता है जो होता है हाइट ऊपर नीचे आप कर सकते हो। एयरमेटिक होता है बेसिकली, तो एयरमेटिक बोलते हैं उसको। तो हाइट ऊपर नीचे अपने हिसाब से आप कर सकते हो, ज़्यादा नहीं बट हाँ चीज़ कर सकते हो। तो 2 बार मैं इसके फ्रंट बैलून जो होता है सस्पेंशन होता है वो मैं 2 बार चेंज करा चुका हूँ। मोटा मोटा आप मान के चलो 70-80 हज़ार रुपये का खर्चा है। 2 बार मैं करा चुका हूँ इसमें 1.5 साल में। और कहीं ना कहीं उसमें मैं अपनी गलती भी मानता हूँ, बहुत मैं रफ गाड़ी चलाता हूँ, और इधर सड़कें इतनी अच्छी नहीं है। आप जानते हो यूपी है, यूपी में सड़कें इतनी अच्छी होती नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आप मान के चलो इतना इतना आपको लेके चलना है। और एक आपको हिदायत मैं और दूंगा, मेरी एक पर्सनल वो है कि आप जो ये गाड़ी है, कभी भी अगर आपको लग्जरी गाड़ी के बारे में जाओ या उधर ऐसे करके कोई गाड़ी और लेने के बारे में आप लोग सोच रहे हो, तो कभी भी आप एयरमेटिक गाड़ी की तरफ मत जाओ, क्योंकि आपका जो 50,000 से 1 लाख रुपए का जो खर्चा है ना, ये आपका एडिशनल खर्चा है। तो कोशिश ये करो आप ऑडी A6 नहीं, आप ऑडी A4 ले लो, A3 ले लो, 3 सीरीज़ ले लो, इन सब गाड़ी की तरफ आप जाओ। आप कोशिश करो कि आपको ना ही लेना पड़े, क्योंकि इसमें बहुत मोटा खर्चा होता है। और सीरियसली मैं जब चलाता हूँ ना गाड़ी, तो मुझको कभी कुछ ब्रेक डाउन होगा, मैं यही सोचता हूँ कि बस कुछ भी हो जाए, इसका एयरमेटिक का काम ना आना पड़े। एयरमेटिक का काम आ गया तो आप मान के चलो भाई साहब 1 लाख रुपए आपके मोटे मोटे चले जाएंगे इसमें। और बाकी तो कोई इतना काम नहीं। एक बार कूलेंट का काम हो गया था, कूलेंट का मैंने इसमें काम कराया था, उसमें भी अच्छा खासा खर्चा आ गया था। तो आप मान के चलो 1.5-2 साल में मेरा 2.5 लाख रुपये मेरा इसमें लग चुका है, जिसमें कि कुछ मेरी भी गलती है और कुछ मेरी गाड़ी का जो ज़रूरत थी उस हिसाब से उसने काम मांगा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें थी। और बाकी मैं आपको और वीडियो में बता रहा हूँ। मैं आपको इंटीरियर में लेके चलता हूँ।
आइए आप इंटीरियर में। तो गाइस अब बात करते हैं हम इसकी गाड़ी के इंटीरियर की। ऑडी का इंटीरियर मुझे बहुत ही क्लासी लगता है। मैंने बीएम का इंटीरियर देखा है, मर्सिडीज का देखा, जगुआर का देखा, बट मुझे ऑडी का इंटीरियर से अच्छा मुझे कोई इंटीरियर नहीं लगता है। क्योंकि बात यह है कि आप ये देखोगे इसका जो कंसोल है बिल्कुल कॉकपिट की तरह बिल्कुल लगता है। ये सारे जितने भी फंक्शन है पूरा आप देखो, सारे बटन वटन बिल्कुल फील कराते हैं आप कॉकपिट में हो। लगता ही नहीं कि आप गाड़ी चला रहे, लगता है आप प्लेन चला रहे हो। जैसे कि इसका मीटर है, मैंने BM5 सीरीज को भी इससे लेने से पहले मैंने कंसीडर करा था। इसका मीटर आप देखोगे ना बिल्कुल ही इतना अच्छा लगता है, पूरा लोगो वगैरह बन के आता है इसमें। BM का क्या है, बिल्कुल सिंपल सा नॉर्मल सा एनालॉग सा है। ये भी बटन इतने खास नहीं है। इसमें लगता है कि आप अगर गाड़ी परचेस करो तो कि हाँ भाई आप पैसे दे रहे हो इस चीज़ का। तो अब इसमें एक आपको दिक्कत मैं बताता हूँ। देखो आप, ये इसका स्क्रीन है, ये ऐसे करके खुल के आ जाता है सामने। अभी देखो, अभी मैं खोल के दिखाता हूँ। ये खुल के आया, इतना दिखाएगा अल्टीमेट। अब ये बंद हो जाएगा अपने आप। अब देखना आप, कुछ सेकंड में बंद हो जाएगा। बंद हो गया। ये इसमें एक और फॉल्ट आ गया है। तो फॉल्ट तो आप गाड़ी लोगे तो फॉल्ट तो आपके साथ चलते ही चलते रहेंगे। अब इस फॉल्ट का क्या है, फ़ोन करा मैंने मैकेनिक को, तो उसने बोला है कि भाई साहब आपको दिल्ली आना पड़ेगा और दिल्ली आके ही आपको दिखाना पड़ेगा। तो एक मेजर इसका ये भी है, अगर आप रिमोट एरिया में रहते हो, जैसे कि मैं दिल्ली से काफ़ी दूर रहता हूँ, मैं बरेली रहता हूँ, तो उसमें क्या है मुझे दिल्ली ही जाना पड़ेगा। आसपास वर्कशॉप वाले से दिखते नहीं है। हर छोटे से छोटे काम के लिए मुझे गाड़ी दिल्ली लेके जानी पड़ती है। टाइम खराब, पैसा खराब, एनर्जी खराब, तीनों चीज़ आपकी लगेगी। अगर यही गाड़ी मैं दिल्ली या नोएडा में लेके रह रहा होता तो बहुत अच्छा होता, किसी भी गैराज वगैरह उस पर दिखा लेता। बट क्या है, अब मैं रहता हूँ यहाँ तो मुझको दिल्ली ही जाना पड़ता है। और एक चीज़ और है, हर किसी मैकेनिक को आपको गाड़ी दिखानी ही नहीं है। एक मैकेनिक पकड़िए, अच्छा पकड़िए, पैसे भले 2 के 4 ले ले, मगर गाड़ी अगर आपको पूरा संतुष्ट करके दे रहा है तो उससे अच्छी चीज़ कोई वाली बात नहीं है। ठीक है ना। और दूसरी चीज़ आप ये देख रहे होगे, इसका ये इसका कपड़ा छूटने लगा है, इधर देखो ना। और पीछे से भी देखो आप, ये उधर सब दाग धब्बे बड़े। तो गाइस अब बात करता हूँ मैं इसकी मेरिट्स एंड डिमेरिट्स की इस गाड़ी की, कि आपको क्यों प्रेफर करनी चाहिए और क्यों नहीं प्रेफर करनी चाहिए। दोनों चीज़ें मैं आपको साथ साथ बताता हूँ, फिर हम देखते हैं और फिर हम एंड की तरफ बढ़ते हैं। तो मैं सबसे पहले बात करूँगा इसकी खामियों की, डिमेरिट्स की, कि इसमें कमियाँ क्या क्या है। सबसे पहले तो कमी इसके अंदर मेंटेनेंस, गाड़ी का मेंटेनेंस बहुत हाई है। मतलब इतना हाई भी नहीं है एज़ कम्पेयर टू अदर्स कार्स, थोड़ा हाई एंड पे है। दूसरी चीज़, मैंने आपको बताया कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो हमेशा एक स्टेपनी एक्स्ट्रा, टोल गेट्स, मोबिल ऑयल, कूलेंट, ये सब चीज़ आपको एक्स्ट्रा लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि इन गाड़ियों का हर जगह पे अवेलेबिलिटी नहीं मिलती है। तो जैसे मैं लेके चलता हूँ, आपको भी लेके चलना पड़ेगा। तीसरी क्या है, हाई एंड कॉस्ट, इसके पार्ट्स बहुत महंगे हैं, सर्विसेज हर जगह अवेलेबल नहीं है, ठीक है ना, मैकेनिक्स हर जगह अवेलेबल नहीं है। और साथ ही साथ इसका क्या है, जो इस गाड़ी का है कि टायर्स भी आप अगर लेके चलोगे 10-15 हज़ार का एक टायर है, नॉर्मल गाड़ी का आप 7-8 हज़ार रुपये का ले लोगे। और इससे महंगा ही आप मान के चलो, मैं आपको स्टार्टिंग प्राइस बता रहा हूँ, 15 हज़ार के आसपास, 20-25 हज़ार का आपका एक टायर पड़ जाएगा, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें, कमियाँ तो और इसमें नहीं है, बाकी ये कॉस्ट का है। अब मैं आपको इसका अच्छाई बताता हूँ। अच्छाई इस गाड़ी की बहुत ज़्यादा है, मैं बात करूँ तो बहुत ही ज़्यादा। 2012 एंड का मॉडल है, आप मान के चलो अप्रॉक्स 13 है। इसमें आज तक मुझे गाड़ी में चलाने में मुझे आज तक कोई कमी फील नहीं हुई है। इतनी अच्छी ये गाड़ी चलती है 12 के मॉडल के हिसाब से। आज 2023 चल रही है, इतनी पुरानी गाड़ी और इतनी फ्लॉलेस गाड़ी चलती है, मैं आपको बता नहीं सकता। क्वालिटी बहुत बढ़िया है, बिल्ड क्वालिटी उससे ज़्यादा अच्छा है। हल्के फल्के जो भी होता है ना, एक्सीडेंट टचेस वचेस एजेस वगैरह पता ही नहीं चलते हैं, कब क्या पहुंच जाती है पता ही नहीं चलता। और फीचर्स आपका एयरमेटिक, 8-16 एयरबैग है शायद, 8-10 एयरबैग हैं इसमें कुल मिला के। फ्लिप स्क्रीन है, पूरा इलेक्ट्रॉनिक पूरी गाड़ी है, सारी चीज़ें, सनरूफ है, इलेक्ट्रॉनिक टेल गेट है, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन है, ठीक है ना। आप एक बटन में गाड़ी ऊपर नीचे कर सकते हो, ठीक है ना। गाड़ी में अलग टाइप के मोड्स हैं, स्पोर्ट्स मोड है, नॉर्मल मोड है, ठीक है ना। इंडिविजुअल मोड भी आप अपने आप सेट कर सकते हो। इतने सारे फीचर 2012 की गाड़ी में जो आज के टाइम पे बहुत सी गाड़ियों में नहीं आते हैं। अब आप मान के चलो, आप 10-12 लाख रुपए में एक गाड़ी के अंदर दूसरी गाड़ी, एक सबसे पहले चीज़ तो आप लग्जरी खरीदते हो, आपका स्टेटस उससे बढ़ जाता है, लोगों को चलता है भाई आप ऑडी पे क्रूज कर रहे हो।
दूसरी चीज़ क्या है, एक अच्छा प्रोडक्ट आप ले रहे हो, एक हाई क्वालिटी प्रोडक्ट ले रहे हो कि जिसमें आपकी सेफ्टी है, आपकी फैमिली के साथ कहीं जा रहे हो उसकी सेफ्टी है। और तीसरा क्या है, हाई प्रोडक्टिविटी है इसके, ठीक है ना। 2012 के टाइप का मॉडल का आप समझ लो, ऑडी में इतने सारे फीचर हैं, तो अभी 2023-24 की जो गाड़ी आ रही है उनमें कितने अच्छे अच्छे फीचर्स होंगे मैं बता नहीं सकता। तो 12 लाख के हिसाब से तो मेरे गाड़ी इसके 1 महीने के पहले ही, जब मैंने ली थी गाड़ी के, तो पहले महीने मैंने इसकी गाड़ी के पूरे पूरे पैसे वसूल कर लिए। चलाने में एक नंबर, ठीक है, ड्राइव में एक नंबर है, हर चीज़ में एक नंबर है गाड़ी। बस जो मेरे को थोड़ा इसका वो लगता है ना, लिमिटेशंस जो गाड़ी की है वो है इसकी कॉस्ट की साइड से। क्योंकि देखिए, अब आप हाथी पालोगे तो थोड़ा बहुत तो आपको उसका खर्चा लेके चलना ही पड़ेगा। आप नॉर्मल गाड़ी भी चलाते हो तो उसका भी खर्चा होता ही है ना। बट क्या है, वो भी पैसा मांगती है, पैसा ये भी मांगेगी, मगर यह है कि इसके थोड़ा कम पैसा मांगेगी। वो गाड़ी पैसा कम मांग रही है, ये पैसा ज़्यादा मांगेगी। तो आपको एक थोड़ा पॉकेट फ्रेंडली गाड़ी नहीं है ये, मैं आपको कहूँ। आपको पैसा हमेशा अपने पास 50,000 से 1 लाख रुपये लेके चलना ही चलना है। तो गाइज़, यहीं पे हम अपनी वीडियो को रैप अप करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। और ऐसे ही मैं आज के बाद, मैं आपसे पहली बार तो माफ़ी मांगना चाहता हूँ, बहुत टाइम हो गया वीडियो नहीं आई गाड़ी के रिलेटेड, काम के रिलेटेड। तो अब सारी चीज़ें आपके पास टाइम टू टाइम आती रहेगी। और इसका मैं आपको एक चीज़ और जो मुझे अभी याद आया है कि एक चीज़ आपको बता चलूँ, एवरेज इस गाड़ी से आप उम्मीद मत करिएगा कि आपको ये बहुत अच्छा एवरेज दे देगी। मैं आपको बताऊँ, एवरेज के मामले में इस गाड़ी का अता पता नहीं है। मैंने दिल्ली जाते हुए एवरेज इसका 20 का भी निकाला है और इसका मैंने एवरेज 8 का भी निकाला है। तो आप मान के चलो, एवरेज के बारे में आपको नहीं, आपको परफॉर्मेंस चाहिए, गाड़ी नो डाउट देगी, मगर एवरेज के मामले में अगर आप इससे कुछ कहो तो सॉरी, ये गाड़ी आपके लिए नहीं है। एवरेज भूल के आप इस गाड़ी को, आज के टाइम पे आप कोई भी गाड़ी भी लेते हो, i20, i10, ये भी तो आपके टाइम में समझ लो 15-18 इससे ज़्यादा एवरेज कर देती। तो आपको सिटी में आप चलाओगे 8-12 के बीच में एवरेज निकालेगी, इससे ज़्यादा नहीं निकालेगी। तो मैं वीडियो यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। और कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी हो, आप मुझे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कोई भी दिक्कत हो या मैंने कुछ गलत बोल दिया हो, ठीक है ना। और गाड़ी के बारे में कुछ सजेशन हो वो भी मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपके लिए हमेशा रहूँगा, ठीक है। ओके, बाय।